अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज साइकोलॉजी की एक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं हम, जो बीएफ स्किनर ने पेश की है और इसे कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रेजेंटेड बाय बीएफ स्किनर। इसमें हम देखेंगे कि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग से क्या मुराद लिए, किस तरीके से ये थ्योरी काम करती है, कैसे हम सीख सकते हैं और किस तरीके से एक हम डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो सामने ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी स्किनर ने पेश की है, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किए, रैट पे एक्सपेरिमेंट किए। एक स्किनर बॉक्स था, उसमें रैट को रखा और उसमें एक लीवर था। तो रैट जो है जैसे लीवर प्रेस करता था तो बाहर आता था, तो उसे खाना मिल जाता था, फूड मिलती थी। और जैसे फूड मिलती थी दोबारा उसको उस बॉक्स में रखते थे, तो उसका जो बिहेवियर था वो पहले से ज़्यादा बेहतर होता था और जल्दी वो बाहर आ जाता था लीवर प्रेस करके। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। ऑपरेंट इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेट कैसे करता है और उसके पीछे, ऑपरेट करने के पीछे कौन से रीजंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से इवेंट्स हैं, रीइंफोर्सर हैं, तो वो ये बेसिकली बताया बीएफ स्किनर ने। और स्किनर की थ्योरी की ख़ास बात जो है वो ये है कि इस थ्योरी में बताया गया है कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिहेवियर की लाइक्लीहुड को, यानी अकरेंस को। जो बिहेवियर बाद में दोबारा होता है या नहीं होता, रुक जाता है, तो उसके पीछे दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, रिवार्ड और पनिशमेंट। तो इसी के ऊपर बेस करती है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यानी कोई भी बिहेवियर किस तरीके से अगर रिवार्ड दिया जाए तो ऑपरेट करता है और अगर पनिशमेंट दी जाए तो कैसे ऑपरेट करता है। इसीलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। सबसे पहले जो कंसेप्ट इसमें आता है वो रीइंफोर्समेंट का। बेसिकली तो दो कंसेप्ट हैं, रीइंफोर्समेंट और मैं अभी पहले बता रहा था दूसरा है पनिशमेंट। और रीइंफोर्समेंट भी दो तरह की बताई गई है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। सिमिलरली पनिशमेंट भी दो तरह की बताई गई है, पॉजिटिव पनिशमेंट है और नेगेटिव पनिशमेंट है। इसको समझने की तरफ जाते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि ये कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है रीइंफोर्समेंट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर जो है, यानी बिहेवियर कितनी बार वो होगा, तो उसको इंक्रीज़ करती है कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़, या उसको स्ट्रेंथन करती है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की बिहेवियर को इस काबिल बना दे कि वो दोबारा वही हो, दोबारा वही हो, फिर से हो, यानी उसको स्ट्रेंथन करेगी या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो दोबारा होने की जो तादाद है, फ्रीक्वेंसी है बिहेवियर की, वो बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। वो कोई भी चीज़ हो सकती है रीइंफोर्समेंट। मसलन हम अगर बात करें इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, यानी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है इस थ्योरी के मुताबिक और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि कोई भी चीज़ अगर ऐड कर दी जाए जो प्लेजेंट हो किसी भी बिहेवियर के बाद, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दोबारा से सुनिए, यानी कोई भी बिहेवियर है उसके बाद अगर कोई चीज़ आप ऐसी ऐड कर देते हैं जो अच्छी है, जो प्लेजेंट है, जो खुशगवार है, तो उस बिहेवियर की अक्रेंस का चांस बढ़ जाता है, वो बिहेवियर फिर से रिपीट होने का चांस होता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसकी मिसाल सुनिए। इसकी मिसाल ये है कि एक टीचर जो है क्लास में, एक बच्चा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने होमवर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या है कि ये जो बिहेवियर है, उसने काम किया, अच्छा काम किया, टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अब वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा टीचर, उसको कोई चीज़ प्लेजेंट ऐड कर देगा। और वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन वो बच्चे की तारीफ़ कर देता है, वो उसको रिवार्ड दे देता है, वो उसको स्टार दे देता है नोटबुक के ऊपर, उसे शाबाश कह देता है, वो क्लैपिंग करवा देता है पूरी क्लास के सामने।
तो उसे एक्सीलेंट लिख के दे देते हैं। तो ये चीज़ है, ये एक्चुअली आप एक प्लेजेंट चीज़ ऐड कर रहे हैं और इसके करने के बाद वो बिहेवियर का चांस ऑफ अकरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। यानी बच्चा फिर से होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करके आएगा, पहले से ज़्यादा बेहतर कंप्लीट करके आएगा, पहले से जल्दी कंप्लीट करके आएगा। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, जो दूसरा इसका पार्ट था रीइंफोर्समेंट का, तो उसमें रिमूव कर देते हैं आप कोई भी चीज़ जो अनप्लेजेंट होती है किसी भी बिहेवियर के बाद। यानी कोई बिहेवियर सामने आया, उसके बाद क्या हुआ कि आपने कोई अनप्लेजेंट चीज़ रिमूव कर दी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था कि किसी भी बिहेवियर के बाद आपने कोई प्लेजेंट चीज़ ऐड कर दी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और यहाँ कोई अनप्लेजेंट चीज़ थी, वो आपने रिमूव कर दी, तो इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इससे भी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ बिहेवियर बढ़ता है, वो बिहेवियर फिर से स्ट्रेंथन होगा, इंक्रीज होगा, बार बार होगा। तो इसकी मिसाल सुनिए। देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने अपना काम जो है अर्ली कंप्लीट कर लिया है, जल्दी कंप्लीट कर लिया है दूसरे बच्चों से, तो आप उसे ये इजाज़त देते हैं कि वो क्लास में से 5 मिनट पहले छुट्टी करके जा सकता है या 10 मिनट पहले जा सकता है। तो ये है वो अनप्लेजेंट चीज़ जो उसके लिए थी कि क्लास में बैठे रहना और आखिर तक बैठे रहना, सबके साथ बैठे रहना। वो काम भी कर चुका है, फिर भी वो बैठा है। आपने उसको 10 मिनट पहले ब्रेक दे दी, उसे इजाज़त दे दी कि वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। इट मीन्स कि आपने एक अनप्लेजेंट चीज़ जो थी, एक बर्डन जो था बच्चे के ऊपर, वो ख़त्म कर दिया। अब उसने काम कर लिया था, तो उसके बाद आपने उसे रिलैक्स कर दिया। यानी अनप्लेजेंट जो समझ रहा था, एक्स्ट्रा बैठना, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा टाइम, वो आपने पहले इजाज़त दे दी कि अब काम कर लिया आपने, तो आप जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होगा कि अकरेंस ऑफ द बिहेवियर बढ़ जाएगी, वो बाद में बेहतर काम करेगा, उससे भी जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, पहले से भी जल्दी काम कंप्लीट करके आएगा। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट आफ्टर अ बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर के बाद आपने जो अनप्लेजेंट चीज़ थी वो रिमूव कर दी। तो ये दो चीज़ें हैं रीइंफोर्समेंट में। अब हम आते हैं पनिशमेंट, जो इसका दूसरा थ्योरी का कंसेप्ट है। पनिशमेंट का कंसेप्ट समझने के लिए आपके जहन में आ गया होगा। इसमें यह है कि कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर या अकरेंस ऑफ बिहेवियर को वीक करती है या डिक्रीज करती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आप करें किसी भी बिहेवियर के बाद और उससे वो बिहेवियर वीक हो जाए या डिक्रीज हो जाए, यानी वो दोबारा ना होने पाए, तो इसे कहते हैं पनिशमेंट। और इसके भी दो इसके फर्दर सब टाइप्स हैं जो बताई गई हैं। एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और दूसरी नेगेटिव पनिशमेंट है। तो आइए इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट ये है कि आप कोई अनप्लेजेंट चीज़ ऐड कर देते हैं आफ्टर बिहेवियर। यानी कोई भी बिहेवियर था, उसके बाद आपने कोई अनप्लेजेंट चीज़ ऐड कर दी, एडिशन कर दिया, कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे दी और वो भी अनप्लेजेंट थी बच्चे के लिए, मिसाल के तौर पे। तो ये जो अनप्लेजेंट चीज़ आपने ऐड कर दी है बिहेवियर के बाद, इसे कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। इससे क्या होगा कि वो जो बिहेवियर पहले था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम बच्चा वो हरकत नहीं करेगा। इसकी मिसाल समझते हैं। देखिए, एक बच्चा है क्लास में, वो बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही तंग करता है क्लास में। वो क्लास में इतना परेशान करता है कि टीचर अपनी जगह पर परेशान है, स्टूडेंट अपनी जगह पर परेशान है। तो इससे कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन को कि दोबारा इस तरह न करे, वो बच्चा इस तरह बिहेव न करे, ठीक हो जाए। तो इसमें क्या है कि एक टीचर बच्चे को स्कूल टाइम कंप्लीट करने के बाद उसे मज़ीद आधे घंटे के लिए रोक लेता है या 10-15 मिनट के लिए बिठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि आपने, बाकी बच्चे चले जाएंगे, सबको छुट्टी है, बट आपने आधा घंटा मज़ीद नहीं जाना। तो ये क्या है
कि किसी भी बिहेवियर के बाद उसने कोई ऐसा गलत काम किया, उसने कोई मिसबिहेव किया, उसने क्लास में डिस्टर्ब किया, तो ये जो डिसरप्टिव बिहेवियर था, इसके बाद टीचर ने क्या किया कि अनप्लेजेंट चीज़ कोई ऐड कर दी। जैसे छुट्टी के बाद आधा घंटा बैठना, वो उसके लिए अनप्लेजेंट है, वो नहीं बैठ सकता, वो परेशान होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो इस तरह हरकत नहीं करेगा, क्लास में बेहतर तौर पे डील करेगा, बेहतर तौर पे क्लास में बैठेगा, वो बिहेवियरल जो इश्यूज उसके थे वो कम हो जाएंगे, वो रिपीट नहीं करेगा। यानी पनिशमेंट का कंसेप्ट ही यही था कि किसी भी बिहेवियर के बाद कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी बिहेवियर की अक्रेंस को डिक्रीज़ कर दे या उसको कम कर दे, वीक कर दे, तो उसे पनिशमेंट कहते हैं। और पॉजिटिव पनिशमेंट, इसका पहला पार्ट क्या था कि किसी भी बिहेवियर के बाद आप कोई चीज़ ऐसी अनप्लेजेंट ऐड कर देते हैं कि जिससे वो बिहेवियर फिर रिपीट नहीं होता। जैसे क्लास में हमने मिसाल दी कि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और टीचर ने उस बच्चे को जो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में, उसको कहा कि आप 10 मिनट के लिए मज़ीद बैठें, तो ये उसके लिए अनप्लेजेंट चीज़ थी, ये आपने ऐड कर दी। तो इससे नेक्स्ट बिहेवियर वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, वो बाद में बेहतर तौर पे पेश आएगा। तो ये उसकी लर्निंग हो गई, इसे कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। तो आप इसका दूसरा पार्ट समझते हैं जिसे कहा जाता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट ये होती है कि किसी भी बिहेवियर के बाद आप कोई प्लेजेंट चीज़ ले लेते हैं, कोई फैसिलिटी थी, किसी बच्चे को दी हुई थी, उसके लिए प्लेजेंट थी, वो उसको बेहतर समझता था, खुश होता था, इजी फील करता था, रिलैक्स फील करता था, आपने वो वापस ले ली। इससे क्या होगा कि वो बिहेवियर नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा, उसकी एक्रेंस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वीक हो जाएगा। ये भी एक लर्निंग है और इसे कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो क्लास के जो रूल्स हैं, जो स्कूल के नॉर्म्स हैं, उसको तोड़ता है, उसे फॉलो नहीं कर रहा। तो आपने क्या किया एज ए टीचर कि उसका जो रिसेस टाइम था, ब्रेक टाइम था, वो उसे वापस ले लिया। आपने कहा कि खबरदार, आपने क्योंकि तंग किया है क्लास में, रूल तोड़ा है, आप जो आधे घंटे की ब्रेक है, जो रिसेस टाइम है, उसमें आप बाहर नहीं जा सकते। यानी वो रिसेस टाइम, वो ब्रेक टाइम उसके लिए बहुत खुशी का टाइम था, वो उसमें रिलैक्स होता था, वो खुशी फील करता था, भागता दौड़ता था, ये उसके लिए प्लेजेंट चीज़ थी। आपने ये प्लेजेंट चीज़ उससे वापस ले ली, इसे कहा जाता है नेगेटिव पनिशमेंट। ये जो आप वापस ले लेंगे ये चीज़, उसे रिसेस में नहीं जाने देंगे, बिठा के रखेंगे, तो ये जो फैसिलिटी उसे पहले अवेलेबल थी, ये वापस ले ली, तो इससे भी नेक्स्ट टाइम वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, वो रूल नहीं तोड़ेगा, वो नॉर्म्स को फॉलो करेगा, वो रूल्स को फॉलो करेगा। तो ये भी एक लर्निंग है। यानी किसी भी बिहेवियर के बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो प्लेजेंट है, किसी भी फ़र्द के लिए कोई अच्छी है, वो वापस ले लेते हैं फैसिलिटी, तो इसे कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो बेसिकली ये यहीं पे घूमती है ये जो थ्योरी है B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि कोई भी बिहेवियर किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे ऑपरेट करता है। इसीलिए इसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इसमें दो बेसिकली कंसेप्ट्स हैं, एक को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है और दूसरे को पनिशमेंट कहा जाता है। और रीइंफोर्समेंट भी दो तरह की है, जैसे पनिशमेंट दो तरह की है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एंड सिमिलरली पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। उम्मीद है आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि सादा मिसालों से आपको समझाऊं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।